स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल थ्री ट्रेडर्स में। थ्री ट्रेडर्स बेसिकली हमने ग्रुप फॉर्म किया है जिसमें है अरुण भैया, अमित भैया और मैं खुद विशाल। अमित भैया हैं मेरठ से, अरुण भैया लखनऊ से और हम प्रयागराज से हैं। हम लोग काफ़ी टाइम से एक साथ ट्रेड कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स को, और हमें ये फील हुआ कि जो बेसिक एनालिसिस होती है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, उसको आपके साथ साझा करना चाहिए। तो ये हमने एक कोशिश की है इस चैनल के थ्रू, जिससे हम बैंक निफ्टी का बिहेवियर आज का और कल के लिए जो एनालिसिस है उसको हम रेगुलरली इस चैनल पे पोस्ट करेंगे। हमारा मकसद है ट्रेडिंग को और आसान और बेहतरीन बनाना, और इसी चीज़ से हम शुरू करते हैं अपनी एनालिसिस। तो हम इनवाइट करेंगे अरुण भैया को कि वो अपनी एनालिसिस शुरू करें निफ्टी से। थैंक यू विशाल। ओवर टू अरुण भाई। नमस्कार, मैं अरुणेश वर्मा और मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूं। और हम तीनों लोग साथ में ही ट्रेड करते हैं। काफी टाइम से हम लोग साथ में ही ट्रेड कर रहे हैं और 9 to 3 ऑलमोस्ट हम लोग साथ में ही लॉग्ड इन रहते हैं, लाइव रहते हैं। और कहीं पे भी कोई भी एनालिसिस आती है मार्केट को लेकर के, तो उसको हम लोग साथ में ही देख करके एनालाइज करके और उसको फिर उसी सेटअप पे हम लोग उसको सेल और बाय करते हैं। तो ये पर्टिकुलर चैनल एक हम लोगों का छोटा सा इनिशिएटिव है जिसको हम लोगों ने साथ में ही सोचा, और इसको हम लोग एक इनिशियल लेवल पे शुरू कर रहे हैं और देखते हैं फिर क्या होता है। पहली वीडियो आज हमारी है। ये हम लोग की पहली वीडियो है और किसी को किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं है यूट्यूबिंग और व्लॉगिंग का। तो अगर कहीं पे कोई गलती या कहीं कुछ होता है तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। और सजेशंस अगर कोई हो तो जरूर मोस्ट वेलकम है। हाँ, अगर कोई भी सजेशंस हैं तो वो ऑलवेज वेलकम्ड है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं आज से। आज का ही दिन था, आज है 3rd of September। और चार्ट को थोड़ा सा इसे एनलार्ज कर लो, थोड़ा छोटा दिख रहा है। अच्छा, ओके, हाँ, राइट अभी परफेक्ट। ठीक है। तो हम लोग फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस सिर्फ करेंगे इस पे। और जिस तरह से हम लोग डे टू डे ट्रेड्स लेते हैं, वो इंडेक्सेस पे हो चाहे वो स्टॉक्स पे हो, और आने वाले टाइम पे निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरह का रिएक्ट करेगी, उसको लेकर के हमारी जो एनालिसिस रहती है उसको हम प्रेजेंट करेंगे यूट्यूब के माध्यम से। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी से हम लोग शुरू करते हैं कि निफ्टी में आज क्या हुआ और हम लोग का क्या क्राइटेरिया रहता है कि इंडेक्सेस पे ट्रेड करने का। ठीक है, और हम लोगों ने काफी सिंपल सेटअप बना रखा है जिसपे हम लोग अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, जिससे कि कोई भी हो, एक छोटा बच्चा भी चाहे तो वो सिर्फ देख करके कि हाँ कहाँ पे किस तरह की ट्रेड बनने वाली है, उसको भी समझ में आ जाएगा कि ट्रेड कैसे उठानी है। तो अभी इनिशियल हम लोग निफ्टी पे आते हैं, और निफ्टी पे अगर हम आज की बात करें तो आप लोग देख रहे होंगे चार्ट पे लास्ट स्विंग ये बना हुआ था 8 अगस्त का, जिसने एक बॉटम बनाया था। यहाँ पे मैं एक लाइन मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग बनी और मार्केट वहां से ट्रेंड में आई। अब आप देखो कि मार्केट यहां से ही क्यों पलटी, उसका रीजन क्या है। तो इस चीज को हम लोग देखने के लिए एक टूल इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग फिबोनाची। तो फिबोनाची को लगाते हैं ऊपर से नीचे, और यहाँ पे आप देख रहे होगे, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट यहाँ से गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद मार्केट ऊपर गई, और अब क्योंकि ये प्रीवियस स्विंग था उसके बाद ये बॉटम बना तो हमने यहाँ से इसको यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। अब आप देखो कि मार्केट जब 0.618 और 786 के पास पहुंचती है तो उसने यहाँ पे 786 के पास रिजेक्शन शो किया, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन था कि हाँ मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है क्योंकि वो अपने प्रीवियस हाई पे पहुंच रही है। उसके बाद नेक्स्ट डे कैंडल बनती है जो कि गैप अप खुलती है कैंडल, और वापस से गैप अप खुल के
वो 786 पे सपोर्ट दिखाती है। अगर हमको यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिलती जो कि 786 के ऊपर बनती, तो हम यहाँ पे एक बार प्लान करते कि रिट्रेसमेंट आएगा और तब हम बाई करेंगे। लेकिन क्योंकि रेड कैंडल फॉर्म हुई है, तो रेड कैंडल फॉर्म होने का मतलब ये है कि क्लियर कट रिजेक्शन है, क्योंकि प्रीवियस जो हाई बना हुआ था वो अच्छी खासी बड़ी एनगल्फिंग कैंडल बनी थी, जहां से मार्केट का डाउनफॉल आया था 25,200 से लगा करके 24,355 ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट का मूव था। तो नेक्स्ट कैंडल अगर हम देख रहे हैं तो 786 से उसने रिजेक्शन लिया, और रिजेक्शन के बाद वो भी एक एनगल्फिंग कैंडल टॉप पे बनी है, जिसने बताया कि यहां से मार्केट में एक शॉर्टफॉल आने वाला है। अगर कोई भी ट्रेड लेना चाहता था यहाँ पे वो ले सकता था, तो वो इस कैंडल के बॉटम पे शॉर्ट करके और इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रख के और 786 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे शॉर्ट कर सकता था, और उसके टारगेट्स हो सकते थे 0.5 और 0.382, जो कि मार्केट ने उसको आसानी से दिए। ठीक है, अब मार्केट नीचे आ चुकी है और उसने एक और बॉटम बना लिया है, लेकिन अभी एक क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगी ही जाएगी। तो अब मार्केट यहां से कितना ऊपर जा सकती है, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आरएसआई अगर आप देखोगे तो आरएसआई ने बताया कि वो 40 सपोर्ट ले रहा है डेली पे, और मार्केट यहां से कितना चल सकती है उसका एक जो लेवल है, अगर कभी भी मार्केट नीचे से रिवर्स करती है तो आप अब फिबोनाची अगर मैं लगाता हूं, क्योंकि अब ये प्रीवियस स्विंग यहां बना हुआ है और दूसरा स्विंग यहां बॉटम पे है, तो अब आप देख रहे होंगे कि ऑलमोस्ट मार्केट ने सपोर्ट लेकर के वो ऑलमोस्ट आज की कैंडल जो बनी है वो 0.5 0.618 के लेवल पे बनी है। अगर कोई आज की कैंडल पे बाई करता है तो उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो 0.786 का होगा, क्योंकि यहाँ पे दो कैंडल फॉर्म हुई है, पहली एनगल्फिंग बनी, दूसरी जो कैंडल बनी वो गैप अप खुल के रेड कैंडल फॉर्म हुई, उसने 0.786 पे सपोर्ट लिया, और थर्ड कैंडल ने कंफर्मेशन दिया विद वॉल्यूम कि हाँ 786 का जो सपोर्ट है वो कंफर्म्ड होता है। तो अगर कोई यहां से लॉन्ग होना चाहता है तो उसका जो पहला टारगेट होगा दैट विल बी 382, और सेकंड टारगेट विल बी 0 का लेवल, या कहीं पे भी ये जो रेड कैंडल बनी हुई है टॉप पे, या ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है इसका हाई आप ले सकते हो। तो ऑलमोस्ट यहां तक कहीं तक मार्केट आनी चाहिए। अब इसका एक बड़ा टाइम फ्रेम भी हम लोग चेक करते हैं जो कि वीकली का है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे जब हम आते हैं तो आप यहाँ पे एक मूविंग एवरेजेस देख रहे होंगे जो कि 9 और 13 ईएमए है। 9 और 30 ईएमए का जो क्रॉसओवर है वो काफी अच्छा काम करता है मार्केट में, और रेगुलर बेसिस पे हम लोग इसको ट्रैक भी करते हैं, इसे ट्रेड भी करते हैं, और ये सारे टाइम फ्रेम पे अच्छा काम करता है, चाहे वो छोटे से छोटा हो चाहे वो बड़े से बड़ा हो। 1 मिनट से लेके 1 महीना, वॉट एवर द टाइम फ्रेम यू हाँ, चूज। वॉट एवर द टाइम फ्रेम इज, अगर आप 1 मिनट पे भी करना चाहो मैं करके दिखा देता हूँ आपको, तो 1 मिनट पे भी अच्छा काम करता है वो। तो अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी स्कैल्पिंग भी करना चाहते हो, तो जब भी क्रॉसओवर मिला है, आज 3 सितंबर है, आपको यहाँ क्रॉसओवर मिला है इस कैंडल पे, आप यहाँ पे बाई करते और लॉन्ग पोजीशन आप यहाँ पे बनाते इस कैंडल पे, और आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो बेसिकली मूविंग एवरेज या इस कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस रखते। ऑलमोस्ट मार्केट ने आपको 1:6 1:7 का टारगेट दिया है, और अगर आप बने भी रहते इस पे तो हो सकता है आपको यहाँ एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट जरूर होता, लेकिन अगर आप टोटल ट्रेंड देखोगे तो ट्रेंड आपको लेके गया है ऑलमोस्ट 1:15 का उसने टारगेट दिया है। अगर आप सिर्फ बने रहते हैं, क्योंकि ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है, तो इसने यहाँ पे आपको आपके ऑर्डर को यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जिट करवाया है। लेकिन अगर आप 1:7 भी मार्केट या 1:2 भी आप मार्केट में निकाले ले रहे हो इंट्राडे बेसिस पे, जो कि ऑलमोस्ट अच्छे खासे पॉइंट होते हैं, अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं यहाँ पे, तो पॉइंट्स आपको यहां से यहां तक मिले 52 पॉइंट्स, जो कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा रेशियो है। ठीक है, वैसे ही आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी अगर देखोगे तो छोटे टाइम फ्रेम में आपकी पूरी ट्रेड यहां से यहां तक की चली है, दैट इज 1:14 का एक रेशियो है, वो कि बहुत अच्छा है। अगर आप इस कैंडल पे बाई कर रहे हो यहाँ पे क्रॉसओवर के बाद, काफी अच्छा है। आप इसको जहां पे भी देखोगे आपको मिलेगी ट्रेड। आप यहाँ पे क्रॉसओवर पे उठा रहे हैं, इस कैंडल का आपने लो रखा, आप इसको ट्रेड पे बैठ रहे हो, आपको 1:473, वेरी नाइस। इवन शॉर्ट भी अगर आप देख रहे हो तो शॉर्ट ट्रेड्स भी काफी अच्छी इसमें मिल जाती हैं यहाँ पे।
ये क्रॉसओवर है, आपने यहाँ पे ट्रेड उठाई, ये आपने स्टॉप लॉस रखा इसका, और आप फॉल देखो कितना अच्छा फॉल मिला है, ऑलमोस्ट 180 1 पॉइंट्स। टू 1:12 का फॉल है, बहुत अच्छा है ये। करेक्ट। ठीक है, तो हम लोग वीकली पे आ रहे थे, और वीकली पे मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि वीकली पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, वीकली ट्रेंड जो शो हो रहा है वो बेसिकली एक साइडवेज ट्रेंड है, और एक सपोर्ट का भी ट्रेंड कह सकते हैं। वो इसलिए कह रिवर्सल का सकते हैं है। क्योंकि जो 9 और 30 का क्रॉसओवर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख रहे होंगे, हटा दो तो भैया वो इसको। 30 पे होना सपोर्ट चाहिए। ले रहा है, और ऑलमोस्ट अभी पूरा वीक बाकी है अपने पास। आज की हम लोगों ने फिलहाल दो ट्रेड्स उठाई थी, जो कि पहली ट्रेड थी जो हमको इस क्रॉसओवर में मिली थी। तो 2 बार हमने ट्रेड किया है, और ऑलमोस्ट हम लोगों को यहाँ से लॉन्ग पोजीशन जो हम लोग की बनी है, ये एक ट्रेड मिली थी हम लोग को 11:55 पे, और इसने हम लोगों को ऑलमोस्ट 1:2.5 का टारगेट दिया था। तो हम लोगों ने यहाँ पे करीब ऑप्शंस में नियर अबाउट 20 पॉइंट्स मिले थे हमको यहाँ पर पे। तो ये हमने ली थी। दूसरी जो ट्रेड हम लोगों ने उठाई है वो यहाँ पे फिर से उठाई थी दोबारा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ये सौदा बुक कर चुके थे। नेक्स्ट ट्रेड हमने उठाई थी यहाँ पे, ये लॉन्ग पोजीशन बनाई थी इस कैंडल पे, स्टॉप लॉस ये था, और इस ट्रेड को ऑलरेडी मैं कैरी भी कर रहा हूँ। अच्छी खासी ट्रेड है, मैंने हाफ क्वांटिटी बुक कर ली है इसकी। 24,600 की कॉल मैंने यहाँ पे ली थी, और वो अभी भी कंटिन्यूएशन में है, वो चल रही है ट्रेड। मैंने आधी क्वांटिटी उसकी बुक कर ली है, आधी मैं कैरी फॉरवर्ड करके ले जा रहा हूँ। उसका रीजन सिर्फ ये है कैरी करने का, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो आज की कैंडल बनी है उसने प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है। तो इस पर्टिकुलर रीजन के ऊपर मैंने अपनी पोजीशन को कैरी किया है। एंड और अगर आप जनरली, कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखोगे तो नीचे जो हाँ, कैंडलस्टिक अब पैटर्न आप बना अगर कैंडलस्टिक वो नहीं पैटर्न्स हिला भी रहा आप है। नीचे देखेंगे, तो अगर मैं वापस से थोड़ा सा पहले आता हूं तो आप देखो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल इसी तरह की फॉर्म हुई, उसके बाद सेम इसी तरह की एक रेड कैंडल बनी, और नेक्स्ट कैंडल जो बनी उसका क्लोजिंग प्राइस इस कैंडल के ऊपर था। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है कि जब भी क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के ऊपर आ रही है तो आप अपनी पोजीशन को कैरी करके जा सकते हो। और आप देखोगे कि नेक्स्ट कैंडल भले छोटे बनी हो, लेकिन उसके बाद जो गैप अप हुआ है मार्केट में, दैट वाज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स। 300। और निफ्टी में 300 पॉइंट का गैप अप मतलब 1.5% का गैप अप बहुत मायने रखता है। ये वॉल्यूम कैंडल भी है। अगर आप प्रीवियस देखोगे तो ऐसा कई बार आपको देखने को मिलेगा कि जब मार्केट बुलिश होती है, और जैसे अब यहाँ पे देखो ये ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद ये कैंडल बनी, और ये कैंडल बनी जो कि रेड कैंडल थी। लेकिन इसके बाद वाली जो क्लोजिंग कैंडल है उसने इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी। तो ये प्रीवियस क्लोज के ऊपर जब क्लोज आता है तो हमेशा मार्केट बुलिश होती है। और नेक्स्ट कैंडल आप देखो गैप अप खुल के उसने ऑलमोस्ट सेम डे में आपको 2 दिन के अंदर करीबन 380 पॉइंट्स का मूव दिया। तो ये कई ऐसे सारे एग्जांपल्स हैं मार्केट में जो कि आपको देखने को मिलेंगे। भैया ठीक पर है। अरुण भैया, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो हम्म, गैप है, जब आप हम्म, मार्क करोगे तो आज की जो कैंडल है वहीं से हम्म। उसका थोड़ा सा रिजेक्शन भी आया है, वही गैप की लाइन से ही। तो ये कितना बड़ा एक पॉइंट हो सकता है, कल के लिए रोल प्ले कर सकता है ये गैप जो अभी कुछ ही दिनों पहले हुआ था? देखो विशाल भाई, गैप्स अपना रोल प्ले करते हैं। रो और जैसे नहीं जो गैप्स की बात करें तो गैप्स हमेशा फिल भी होते हैं, और हम्म। फिल होने के बाद वो चीजें चल भी जाती हैं। अब जैसे अभी ये जो गैप था यहाँ पे, हम्म। ये गैप फिल हुआ, तो वैसे अगर इस कैंडल ने गैप फिल किया था अगर आप देखोगे, लेकिन हम्म। क्योंकि मार्केट में बेरिशनेस ज्यादा थी, लेकिन आप देखो जो प्रीवियस स्विंग था उसने मार्केट को ब्रेक नहीं किया, वहां से मार्केट पलट गई। जी। तो कहीं ना कहीं आपको ये इंडिकेशन हो जाता है कि जब भी गैप फिल होता है तो जरूरी नहीं है वो उसी जगह से ही रिवर्स कर जाए, वो हम्म। उसके और नीचे भी जाकर के रिट्रेस कर सकता है, क्योंकि वो मार्केट है, वो मार्केट किसी की सगी नहीं है। हम्म। ठीक है। तो ये एक, आप इसको रूल कह सकते हो या एक सेटअप कह सकते हो कि जब भी क्लोजिंग प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग आती है तो आप वहां पे एक बुल ट्रेड प्लान कर सकते हो। ओके और मैं ओके। ऐसा करता हूँ, और मुझे मैं 80-90% टाइम्स मैं हमेशा उसमें सक्सेसफुल रहता हूँ। ठीक है, तो ये निफ्टी की ट्रेड थी। निफ्टी में ट्रेड भी कहाँ पे ली वो भी मैंने बताया आपको। अब हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी पे, है ना भैया? जी भाई। जी जी भाई। into the- तो बैंक निफ्टी में आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे
सेम चीज है, ट्वीजर है। लगातार 3 कैंडल्स बनी है और ये 3 कैंडल आपको क्लियर कट इंडिकेशन दे रही है कि हाँ मार्केट में बुलिशनेस है। ये एक बॉटम था जो कि फॉर्म हो चुका है। उसका रीजन ये है कि पहली कैंडल बनती है सेम ग्रीन जो बॉटम पे आके बनी, नेक्स्ट कैंडल बनती है लेकिन उसका क्लोजिंग प्राइस उसके नीचे नहीं था। थर्ड कैंडल जो बनती है प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर बन रही है और ये एनगल्फिंग कैंडल है। अगर कोई मार्केट में लॉन्ग होना चाहता है तो बट ऑब्वियस बात है वो इसके लो का रख के और यहाँ पे लॉन्ग हो सकता है। उसको जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो उसको ऑलमोस्ट 55,158 आप ये टारगेट कह सकते हो, या ऑलमोस्ट ये जो प्रीवियस स्विंग है जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि हाँ ये स्विंग हमेशा यहाँ तक आता है, तो 55,000 का लेवल यहाँ तक अगर मार्केट आएगी तो ये उसको एक एज अ टारगेट भी आप काउंट करके चल सकते हो। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम में। वीकली में अगर आप देखते हो तो वीकली में बैंक निफ्टी के कंपैरिजन थोड़ी ज्यादा बेयरिश है। रीजन बीइंग क्योंकि उसने 30 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे दी है और वीकली कैंडल अभी बनना शुरू हुई है। तो जब तक मार्केट इस पर्टिकुलर जो प्रीवियस कैंडल है 55,200 के ऊपर नई क्लोजिंग देती है तब तक बुलिश नहीं होगी। रिट्रेसमेंट एक डिफरेंट चीज है कि हाँ मार्केट रिट्रेस कर जाए फॉर अ शॉर्टर टाइम, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 57,000 से ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी 3800 पॉइंट्स गिर चुकी है। तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट मुझे लगता है कि एक आना चाहिए, जो कि मैं इस लेवल तक सोच के चल रहा हूँ 55,000 तक। बैंक निफ्टी में अच्छा कोई गैप पेंडिंग नहीं है ना भैया जिसको? बैंक निफ्टी में एक गैप पेंडिंग है लेकिन वो काफी नीचे का गैप है नीचे वाला है। और वो गैप ये है, अगर मार्केट 51,000 पे आती है और ये जो क्योंकि ये काफी बड़ा गैप अप था, तो अगर यहाँ तक आती है क्योंकि अब ये भी एक स्विंग बना हुआ है तो जी। अगर आप देखोगे तो अब लोअर हाईज क्रिएट कर रहा है मार्केट। तो लोअर हाई जब क्रिएट करता है तो कहीं ना कहीं जो अपना उसका प्रीवियस स्विंग होता है जो कि ये है यहाँ पे, तो मार्केट इस जगह तक आ सकता है। और जब आएगा तो फिर अब जैसे निफ्टी में आपने देखा कि उसने अपना गैप फिल किया और मार्केट और नीचे गई, तो हो सकता है गैप फिल करके वो 51,000 पे आकर के सपोर्ट ले। ठीक है, तो वैसा जब होगा तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल अभी मार्केट में तो एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए जो कि इस लेवल से मुझे लग रहा है कि हाँ आएगा। और उसका एक रीजन और भी है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेली चार्ट पे जो आरएसआई एक डाइवर्जेंस है वो भी क्रिएट हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे आते हो थोड़ा सा तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है। एक सेकेंड, ठीक है, तो ये एक डाइवर्जेंस है जो कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे बुलिश डाइवर्जेंस है यहाँ बुलिश पे। डाइवर्जेंस, हाँ बुलिश डाइवर्जेंस है ये। तो इसका टारगेट अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 54,600 से लगा करके ये जो स्विंग है 55,000 यहाँ तक आना चाहिए। एंड पे करेंगे जिसमें फिलहाल आज का इंडिकेटर्स। जो आज का जो वीडियो है वो सिर्फ हमारी एनालिसिस का है और एक इंट्रोडक्टिव वीडियो था कि हम लोग अब यूट्यूब पे हैं और हम लोग नए आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। और अगर कोई भी सुझाव या कोई भी सजेशन हम लोगों के लिए है तो उसको डेफिनेटली कमेंट्स में डालें।